तो लवली आनंद बीते अगर 2 दशक को देखिए तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों से वो चुनाव लड़ चुकी है, सभी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को छोड़कर। तो इसलिए लवली आनंद का बहुत कंफर्म मत मानिए, क्योंकि एक ही परिवार से सारा व्यक्ति थोड़ा ना शिवहर में सांसद विधायक सब बनेगा। छवि भी आनंद मोहन का उस तरह का नहीं है। नाना रंजीत सिंह, उनके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखिए, पिछले कई महीनों से खून पसीना बहा रहे हैं शिवहर लोकसभा में। क्यों बहा रहे हैं? चुनाव लड़ना ही उनका महत्वाकांक्षा होगा। और प्रशांत किशोर के साथ काफी क्लोज हैं, पीके के बहुत क्लोज हैं राणा रंजीत सिंह, जो कि सीताराम सिंह के बेटे हैं। सीताराम सिंह चंपारण के मधुबन विधानसभा से 85 में चुनाव जीते, 90 में चुनाव जीते, 95 में चुनाव जीते, 2000 में चुनाव जीते। और 2004 में जब वो मंत्री थे और लोकसभा का चुनाव हुआ, जब पहली बार मनमोहन सिंह सरकार का गठन हुआ था, उसमें वो शिवहर से जीत गए थे सीताराम सिंह। सवर्णा सिंह के जो पति हैं सुजीत कुमार सिंह, ईडी में बड़े पद पे काम करते हैं, अधिकारी हैं, और इन लोग का परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है। तो इस बार एक चर्चा ये भी है कि एक ईडी का अधिकारी सुजीत सिंह भी शिवहर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि सवर्णा सिंह गौराबरम के जो विधायक हैं उनके पति हैं। वहां के जो तेली हैं शिवहर लोकसभा के, वो कहते हैं कि हम किसी कलवार को क्यों जितवाएं, हैं वैसे ही। जैसे ब्राह्मणों में भी क्या है, झा होते हैं और तिवारी होते हैं। अब अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर झा ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा है, तो तिवारी के कैंडिडेट को क्यों वो वोट देंगे? वो चाहेंगे कि झा ही लड़े हमारी तरफ से। कि शिवहर लोकसभा में वैश्य समाज सबसे अधिक संख्या में है, लेकिन टूटा हुआ है, बाइफरकेटेड है, और वहां पर तेली समाज का वोट एक मुश्त जिधर गिरेगा। क्योंकि सिर्फ तेली की अगर बात कीजिए तो वो 1.25 से 1.5 लाख के आसपास उनकी आबादी है। राणा रंजीत सिंह के पिता सीताराम सिंह लालू यादव के एक समय राइट लेफ्ट हैंड माने जाते रहे हैं, और आज भी राणा रंजीत सिंह जो है वो क्लोज हैं आरजेडी के, लालू परिवार के। शिवहर लोकसभा के बारे में राजपूत बाहुल्य कहना सही नहीं होगा। राजपूत इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, राजपूत वोट कन्वर्ट जरूर करा देते हैं, लेकिन आबादी के तौर पर शिवहर लोकसभा में सबसे कम आबादी वाली जातियां जो है वो सवर्ण जातियां हैं, जिनकी कुल आबादी वहां पर 17% है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आनंद मोहन चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, तो वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में शिवहर लोकसभा एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन गया है। हालांकि यह बिहार का सबसे छोटा जिला है, पर यह जिला अभी राजनीतिक गलियारों का चर्चा का विषय है। कारण है आनंद मोहन। जैसा कि आपको पता है कि आनंद मोहन जो हैं वह शिवहर लोकसभा से 2 बार सांसद भी रह चुके हैं और अब जेल से रिहा हो चुके हैं। अब उनके जेल से रिहा होने के बाद चर्चा का विषय यह बना हुआ है कि शिवहर लोकसभा से आनंद मोहन फिर से आ सकते हैं, अपनी उम्मीदवारी ठोक सकते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी उदित तालन मौजूद हैं। क्या लगता है कि शिवहर लोकसभा सीट आनंद मोहन एक बार फिर से चुनावी मैदान में आ सकते हैं, और यह सीट कितना हॉट बनता जा रहा है बिहार के लिए? देखिए, 2 दिन पहले सहरसा में एक जनसभा को संबोधित करते समय आनंद मोहन ने क्या बयान दिया है कि हाथी की तरह कमल को हम दह देंगे। आनंद मोहन ने सहरसा में यह बात कहा ना कि हाथी की तरह हम कमल को तबाह कर देंगे, भांग देंगे। ये बात आनंद मोहन कहे हैं। साफ मतलब है कि अब उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं वो सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है, इसके पहले भी उन्होंने एक बार कहा है, जेल से निकलने के बाद ये दूसरा भाषण हुआ सहरसा में, इसके पहले भी उन्होंने कहा आनंद मोहन ने कि दलित विरोधी के नाम पर हमको घेरा जाता है। और उसी, चूंकि जिन डीएम की इन्होंने हत्या की, जिस आरोप में इन्होंने सजा झेला, वो एक दलित रहे हैं। अब आनंद मोहन कितने प्रभावी होंगे शिवहर लोकसभा में, ये चर्चा का विषय है, और इसी पर हमारी चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले जरा शिवहर लोकसभा को हम समझेंगे, वहां के जाति समीकरण को समझेंगे, कौन कौन से प्रत्याशी इस बार ताल ठोक सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, राजपूतों का गढ़ कहा जाता है बिहार में कुछ क्षेत्र, जैसे आरा हुआ, औरंगाबाद हुआ, शिवहर हुआ। ये ऐसा क्षेत्र है जिसको हम लोग राजपूतों का गढ़ कहते हैं। लेकिन ये एक तरह से कहिए तो शिवहर लोकसभा के बारे में ये बात फिट नहीं बैठती है। शिवहर लोकसभा के बारे में राजपूत बाहुल्य कहना सही नहीं होगा। राजपूत इन्फ्लुएंस जरूर करते हैं, राजपूत वोट कन्वर्ट जरूर करा देते हैं, लेकिन आबादी के तौर पर शिवहर लोकसभा में सबसे कम आबादी वाली जातियां जो है वो सवर्ण जातियां हैं, जिनकी कुल आबादी वहां पर 17% है। 17% के आसपास सवर्ण है। सबसे अधिक आबादी जिनकी है वो वैश्य है, जिनकी आबादी 25% है, लेकिन उनमें विभाजन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इनके अलावा मुस्लिम मतदाता वहां पर 20% के आसपास हैं, 20%। तो समझिए कि मतलब 2.5 से 3 लाख के आसपास यह आंकड़ा चला गया। इसके अलावा अगर आप बात कीजिए अनुसूचित जाति जनजाति, जिन्हें दलित भी कहते हैं, तो उनकी आबादी भी 20% है।
और अति पिछड़ा और पिछड़ा की बात कीजिए तो वो करीब करीब 18% है। मतलब सभी जातियों का जो विभाजन है उनमें सबसे कम वोटर शिवहर लोकसभा में सवर्ण जाति के हैं। अब सवर्ण जाति में भी 3-4 जातियां हैं, मुख्यतः आपको भूमिहार और राजपूत वहां सबसे ज्यादा है, ब्राह्मण मतलब उनसे कम है। तो राजपूतों का 1.25 लाख के आसपास वोट है शिवहर में। और शिवहर की अगर कुल आबादी का बात कीजिए, जो वोट देते हैं, जो वोटर हैं, तो वो करीब करीब 2019 में ही 16.5 लाख थे। इस बार तो बढ़ के 17.5-18 लाख के आसपास हो गए हैं 2024 में। तो आप समझ सकते हैं शिवम कि जिस राजपूत जाति की शिवहर में आबादी मात्र 1.25 लाख है, उसके ही प्रत्याशी क्यों जीतते हैं वहां से। अभी देखिए शिवहर विधानसभा की बात कीजिए तो आनंद मोहन के बेटे चेतनानंद वहां से विधायक हैं। अब सबसे पहले तो यह समझना होगा कि आनंद मोहन चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है, तो वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। अब बात उनकी पत्नी पर आएगा, लवली आनंद पर। तो लवली आनंद बीते अगर 2 दशक को देखिए तो लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों से वो चुनाव लड़ चुकी हैं, सभी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को छोड़कर। तो लवली आनंद अगर शिवहर लड़ेंगे भी तो कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल नहीं हो पाएंगी। और एक और बात पब्लिक के बीच चला जाएगा कि बेटा चेतन आनंद मोहन का जो है वो शिवहर से सांसद है, और अब उनकी पत्नी लवली आनंद, तो सब कुछ एक ही परिवार के हिस्से में नहीं न जाएगा। तो इसलिए लवली आनंद वहां से लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, ये भी चर्चा का विषय होगा। इस पर भी कॉन्फ्लिक्ट भविष्य में हो सकता है। अब एक और नाम है जिस लोकसभा की हम बात कर रहे हैं, सीताराम सिंह को लोग जानते होंगे। हालांकि वो स्वर्गीय हो गए हैं, बिहार सरकार में 20 साल विधायक रहे, मंत्री रहते हुए वो जो चुनाव लड़े 2004 में तो शिवहर जीत गए थे। सीताराम सिंह कौन व्यक्ति है भाई? सीताराम सिंह चंपारण के मधुबन विधानसभा से 85 में चुनाव जीते, 90 में चुनाव जीते, 95 में चुनाव जीते, 2000 में चुनाव जीते। और 2004 में जब वो मंत्री थे और लोकसभा का चुनाव हुआ, जब पहली बार मनमोहन सिंह सरकार का गठन हुआ था, उसमें वो शिवहर से जीत गए थे सीताराम सिंह। सीताराम सिंह मर्द नेता रहे हैं अपने समय के, मतलब मर्द नेता। उनका कोई जगदानंद सिंह वाला छवि नहीं रहा है, मर्द नेता जिसे कहते हैं वो रहे हैं आपको सीताराम सिंह। शिवहर से ही सांसद रहे हैं और चंपारण के रहने वाले हैं। अभी उनके 2 बेटे हैं। एक बेटे जो है उनके वो भाजपा से विधायक है, राणा रणधीर सिंह। लेकिन उनके जो छोटे वाले बेटे हैं राणा रणजीत सिंह, उनके अगर आप सोशल मीडिया प्रोफाइल को देखिए, पिछले कई महीनों से खून पसीना बहा रहे हैं शिवहर लोकसभा में। क्यों बहा रहे हैं? चुनाव लड़ना ही उनका महत्वाकांक्षा होगा। और प्रशांत किशोर के साथ काफी क्लोज हैं, पीके के बहुत क्लोज हैं राणा रणजीत सिंह, जो कि सीताराम सिंह के बेटे हैं, और खूब मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में। और एक बात और समझना होगा, मुस्लिमों के बीच प्रशांत किशोर की स्वीकार्यता बहुत ज्यादा है, और राणा रणजीत सिंह का अधिकतर समय जो है वो मुसलमानों के बीच ही गुजर रहा है। और 2 लाख के आसपास वहां पर मुस्लिम वोटर हैं, 2 लाख से अधिक है, माफ कीजिएगा, 2.5 से 3 लाख के आसपास वहां मुस्लिम वोटर्स हैं। तो शिवहर में जिसने मुस्लिम वोट को साध लिया वो लोकसभा निकाल कर ले जाता है। अब 2019 की बात कीजिए तो वहां पर रामा देवी जो है, रामा देवी वो सांसद बनी। इसके पहले 2014 में भी रामा देवी ही जीती, 2009 में भी रामा देवी ही जीती। तो 3 बार से लगातार वो सांसद हैं। और वैसे हमने जो वैसे का चर्चा किया था कि वैसे वोट में कैसे विभाजन है, उस पर हम बता देते हैं। 25% के आसपास शिवहर लोकसभा में वैसे वोटर हैं, लेकिन वहां पर वैसे में 2 श्रेणी है। वैसे में तो कई जातियां उपजातियां हैं, लेकिन मुख्यतः वहां पर तेली जाति जो है वो सबसे अधिक संख्या में है। लेकिन रामा देवी जो है वो कलवार समाज से आती हैं, कलवार जाति से आती हैं, कलवार मतलब ऐसे आती हैं। और रामा देवी के बारे में जान लीजिए, मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद जिनकी हत्या पटना के IGIMS में हो गई थी, उनकी ही पत्नी है। इस बार उनका टिकट वहां से कटने वाला है, और बहुत एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ है। वहां के जो तेली हैं शिवहर लोकसभा के, वो कहते हैं कि हम किसी कलवार को क्यों जितवाए, है वैसे ही जैसे ब्राह्मणों में भी क्या है, झा होते हैं और तिवारी होते हैं। अब अगर किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर झा ब्राह्मणों की आबादी ज्यादा है तो तिवारी के कैंडिडेट को क्यों वो वोट देंगे? वो चाहेंगे कि झा ही लड़े हमारी तरफ से। वही कॉम्बिनेशन समझिएगा शुभम कि शिवहर लोकसभा में वैसे समाज सबसे अधिक संख्या में है, लेकिन टूटा हुआ है, बाइफरकेटेड है। और वहां पर तेली समाज का वोट एक मुश्त जिधर गिरेगा, क्योंकि सिर्फ तेली की अगर बात कीजिए तो वो सवा से 1.5 लाख के आसपास उनकी आबादी है, अकेले 1.5 लाख, उपजाति होने के बावजूद उनकी इतनी संख्या है। तो इस बार उनका भी मांग है कि हमारा कोई व्यक्ति उतरे वहां पर। अब इन सभी को साधने का प्रयास चल रहा है। पिछली बार राजद से वहां पर फैजल अली चुनाव लड़े थे, जो कि एक पत्रकार भी रह चुके हैं, लेकिन वो हार गए। तो इस बार राजद किसको टिकट देती है? अब राणा रणजीत सिंह जिनका हम जिक्र कर रहे थे, राणा रणजीत सिंह के पिता सीताराम सिंह लालू यादव के एक समय राइट लेफ्ट हैंड माने जाते रहे हैं, और आज भी राणा रणजीत सिंह जो है वो क्लोज हैं RJD के, लालू परिवार के।
आरजेडी के कई नेताओं के, तो हो सकता है कि उनका लॉबी जो है वो आरजेडी में भी काम कर रहा हो सकता है कि वो जनसुराज से भी, हालांकि जनसुराज का भी कोई रूप तो उस तरह का बना नहीं है, कोई पार्टी तो फॉर्म हुआ नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ने ये बात जरूर कहा है कि लोकसभा में हम दम दिखाएंगे, मतलब लोकसभा में चुनाव भी लड़वा सकते हैं। तो ये सब गणित है। इनके अलावा एक और प्रत्याशी बीजेपी से इस बार अगर रमा देवी का टिकट कटता है तो टिकट जाएगा किसको? देखिए, गौराबरम जो सीट है विधानसभा का, वहां से इस बार जीत कर आई विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर सवर्णा सिंह, राजपूत हैं, और सवर्णा सिंह हालांकि बीजेपी में चली गई हैं, जो सभी विधायक वीआईपी से गए बीजेपी में, उसमें सवर्णा सिंह भी चली गई। लेकिन सवर्णा सिंह के जो पति हैं सुजीत कुमार सिंह, ईडी में बड़े पद पे काम करते हैं, अधिकारी हैं, और इन लोग का परिवार का पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी रहा है। तो इस बार एक चर्चा ये भी है कि एक ईडी का अधिकारी सुजीत सिंह भी शिवहर लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं, जो कि सवर्णा सिंह गौराबरम के जो विधायक हैं उनके पति हैं। ये चर्चा भी चल रहा है। ये सारी चर्चाएं मार्केट में चल रही हैं, कोई हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, समझिए। तो कुल मिला जुलाकर शिवहर लोकसभा जो है शुभम, वो इस बार हॉट सीट तो है ही, लेकिन सबसे मजेदार बात है कि वहां से एक पूर्व सांसद रहे, 2004 में जीते थे सीताराम सिंह, उनके बेटे वहां से ताल ठोक सकते हैं। टिकट कौन किस पार्टी से लेंगे नहीं कहा जा सकता, हो सकता है कि आरजेडी ही टिकट थमा दे, सर्वे होगा पता लगेगा, क्योंकि कई महीनों से उनका काम चल रहा है। इनके अलावा बीजेपी से एक और व्यक्ति हैं, कोई बीजेपी के नेता ही है, कोई बॉम्बे में उनका व्यापार है, आशुतोष कुमार सिंह, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है। उनका भी अपना एक लॉबी है जो काम कर रहा है बीजेपी में, एक प्रयास चल रहा है आशुतोष कुमार सिंह का भी किसी और लड़ सके। तो लवली आनंद अब कोई बहुत बड़ा फैक्टर रहने गई है। दूसरा बात, आनंद मोहन का एक छवि बिहार में दलित विरोधी भी है, और 20% के आसपास दलित वोट, अनुसूचित जाति जनजाति का वोट है शिवहर लोकसभा में, वो अगर काम कर गया तो फिर वो सीट आरजेडी के हाथ जा भी सकता है। तो इसलिए लवली आनंद का बहुत कन्फर्म मत मानिए, क्योंकि एक ही परिवार से सारा व्यक्ति थोड़ा ना शिवहर में सांसद विधायक सब बनेगा। छवि भी आनंद मोहन का उस तरह का नहीं है। हो सकता है कि उनको औरंगाबाद से लड़ा दिया जाए, औरंगाबाद से भी लड़ सकती है लवली आनंद, और भी कई राजपूत बाहुल्य सीटें जहां से वो लड़ सकती हैं। तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ प्रोमिनेंट नाम चल रहे हैं, रामा देवी का टिकट कट रहा है बीजेपी की तरफ से, उनकी जगह पर आशुतोष कुमार सिंह और सुजीत सिंह, ये दो प्रत्याशी बीजेपी की तरफ से उनका नाम चर्चा में है। सीताराम सिंह के बेटे राणा रंजीत सिंह भी वहां पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, खूब खून पसीना बहा रहे हैं। तो ये कुछ नाम है जो शिवहर से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। एक सवाल पूछना चाहेंगे कि आनंद मोहन के गढ़ में अगर आनंद मोहन को टिकट नहीं मिलता है, राणा रंजीत सिंह को टिकट मिल जाता है, आनंद मोहन महागठबंधन ज्वाइन कर लेते हैं, या फिर लवली आनंद को किसी और जगह से टिकट मिलता है, तो आनंद मोहन के गढ़ में भाजपा के लिए कितना मुश्किल होगा यह लोकसभा का चुनाव? ताकि रामा देवी जो है 3 बार से कमल खिला रही हैं, तो यह चुनाव कितना महत्वपूर्ण भाजपा के लिए? देखिए, अगर आप जिनका नाम ले रहे हैं राणा रंजीत सिंह, अगर उनको आरजेडी टिकट देती है तो उनकी जीतने का चांसेस रहेगा। कारण समझिए, कारण है कि एक तरफ मैंने बताया ना कि वैश्य वोट का एक तबका नाराज चल रहा है बीजेपी से, बार बार कलवार को टिकट दिया जा रहा है, तो जो तेली समाज है वो एक ऑप्शन ढूंढ रहा है। दूसरी बात, मुसलमानों में अच्छी पकड़ है इनकी, और मुसलमान जिधर वोट गिराएंगे एक मुश्त, तो 2, सवा 2, 2.5 लाख के आसपास वो वोट हो जाता है। राजपूत खुद है वो, तो राजपूत वोट तो इन्फ्लुएंस करेंगे ही करेंगे। और अगर वो लड़ते हैं शिवहर से, तो ये बात मानकर चले कि उनके लिए आरजेडी जो है वो कैंपेन भी करवाएगी, आरजेडी से टिकट मिला तो आनंद मोहन भी कैंपेन करेंगे, तो कुल मिला जुलाकर उनका समीकरण जो है वो मजबूत हो जाएगा। तो इसलिए उनके जीतने का चांसेस भी है। लेकिन बीजेपी भी इतना हल्का में मत लीजिए, बीजेपी भी अपना प्रत्याशी वहां से ठोस ही उतारेगा। हालांकि रामा देवी का टिकट कटना है इस बार, और सिर्फ रामा देवी का नहीं, बेगूसराय से गिरिराज सिंह का भी कटेगा, पटना साहिब से रविशंकर बाबू का भी कटेगा, अश्विनी चौबे बक्सर कटेगा, आरके सिंह आरा कटेगा, राधा मोहन सिंह मोतिहारी कटेगा। 6-7 लोग हैं जिनका टिकट कटना है। सवर्ण वोटर की बात करेंगे, सवर्ण वोटर भाजपा के माने जाते हैं, सवर्ण वोटर जो हैं ज़्यादातर भाजपा को वोट देते हैं, तो क्या सवर्ण वोटर इधर शिफ्ट होंगे? देखिए, सवर्ण वोटर बीजेपी के साथ रहे। देखिए, शिवहर में सवर्ण है कितने? 17%, और रामा देवी को 43% वोट मिला 2019 में। जिस शिवहर लोकसभा में 17% सवर्ण है, 25% वैश्य हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो 42% होगा, लेकिन 43% वोट से रामा देवी जीती हैं। और सारे वैश्य तो दिए नहीं होंगे, सारे सवर्ण भी नहीं दिए होंगे, तो दलित और अति पिछड़ा वोट भी उनके साथ जुड़ा है। वो बीजेपी के साथ अगर रह गया तो बीजेपी वहां से सीट निकाल ले जाएगी। देख सकते हैं आप कि शिवहर लोकसभा सीट से महागठबंधन का जो है पलड़ा भारी नजर आ रहा है। जैसा कि हमारे सहयोगी जी बता रहे थे कि रणधीर सिंह का भी नाम आ रहा है, रंजीत सिंह का नाम आ रहा है, रणधीर सिंह के भाई, और साथ ही साथ रमा देवी दूसरी तरफ हैं। तो शिवहर लोकसभा जो है इस बार बिहार का एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, लोगों की नजर उस पर रहेगी। तो इस विषय में आपकी क्या विचार हैं? शिवहर लोकसभा के बारे में आपकी क्या विचार, आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखते रहें द बिहार टॉप। धन्यवाद।